तो वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ टीपीटी आईसी इन नेटवर्क सेक्शन। टीपीटी आईसी हमारे नेटवर्क सेक्शन में क्या काम करती है, किस लिए लगी होती है, कौन कौन सी वोल्टेजेस आएगी, इसके खराब होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, इन चीजों के बारे में हम जाने। तो कुछ इस तरीके की दिखती है हमारी डीपीटी आईसी। 10 वोल्ट्स की होती है डीपीटी आईसी। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, डीबीटी आईसी होती क्या है। ये डीबीटी आईसी का मतलब है डबल पोल डबल थ्रो, यानी ये दो सर्किट को एक साथ स्विच करा सकती है। ठीक है, और हर सर्किट के दो ऑप्शंस होते हैं। ठीक है ना, इस एक तो ये पॉइंट हो गया। डीपीटी आईसी एक स्विचिंग इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो फोन के अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच सिग्नल या पावर को कंट्रोल करता है। ठीक है, डीपीटी आईसी सिग्नल और पावर को अलग अलग वे में कंट्रोल करता है। एक और पॉइंट देखते हैं इसका। डीपीटी आईसी एक तरीके का स्विच होता है जो दो अलग सिग्नल को एक साथ कंट्रोल करता है, जैसे कोई बटन जो दो चीजें एक ही बार में बदल दे। जैसे कि डीपीटी आईसी सिंपल वे में समझे तो ये एक स्विच है, स्विच की तरह काम करता है जो दो सिग्नल को एक ही बार में कनेक्ट करवा देता है। ठीक है, सिंपल सिंपल वे में समझेंगे तो इसका मतलब होता है, इजी वे में समझाऊं बोलूँ तो टीपीटीआईसी एक ट्रैफिक पुलिस है। ठीक है, जैसे जैसे काम करती है जो सिग्नल और पावर को सही जगह भेजने का। अब जैसे टीपीटीआईसी हमारी क्या है, एक ट्रैफिक पुलिस का काम कर रही है। जब जो सिग्नल आएगा उस सिग्नल को भेज देगी आगे। जैसे ब्लूटूथ सिग्नल आते हैं, हमारे वाईफाई सिग्नल्स आते हैं, 2G के लिए सिग्नल्स आते हैं, तो डीपीटीआईसी उन सारे सिग्नल्स को मैनेज करके भेज दिया आगे। तो इसी आईसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ ये आईसी बोर्ड में कहाँ पे दिखती है। तो इसके लिए हमने बोर्ड खोल लेंगे, स्कीमेटिक खोल लेंगे। ठीक है, ओने स्कीमेटिक खोल लिया। देखिए मैंने ऑलरेडी बोर्ड खोल रखा है, ये रहा। रेडमी रेडमी नोट 6 प्रो का खोल रखा है, नोट 8 प्रो का खोल रखा है, नोट 9 प्रो का खोल रखा है। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा नेटवर्क सेक्शन होता है। ये हमारा एंटीना पैड है जहाँ पे नेटवर्क वायर करेक्ट होती है। इसी एंटीना पैड से निकल के जो एंटीना सिग्नल जाता है वो हमारा डीपीटी आईसी में जाता है। ठीक है, तो हर बोर्ड में देखने को नहीं मिलती, किसी किसी बोर्ड में देखने को मिलेगी। और नोट 8 में भी दे रखा है ये। तो देखिए, एंटीना पैड है, यहाँ से सिग्नल निकला और डीपीटी आईसी में चला गया। ठीक है, कितने बोल के होती है डीपीटी आईसी? 10। उसके बाद नोट 9 भी है। ये रही हमारी डीपीटी आईसी, ये रहा एंटीना पैड, यहाँ से सिग्नल निकला एंटीना का और डीपीटी आईसी में चला गया। अब इसके बारे में डिटेल में समझते हैं हम। पहले मैं थोड़ा एनिमेशन के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा आपको। देखिए, ये हमारी क्या है, डीपीटी आईसी है जो कितने वोल्ट की है हमारी, 10 वोल्ट्स की है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी आईसी चाहिए होती है वो बताओ हम आप। सबसे पहले 2GPFO चाहिए हमें। एसडीआर या सीपीयू से ये कंट्रोल होगी। पावर आईसी से पावर आएगी इसमें। डीआरएक्स आईसी में सिग्नल जाएगा। एंटीना पैड चाहिए और एंटीना चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो सिग्नल निकलता है हमारा, वो हमारा एंटीना पैड से निकलता है और कहाँ जाता है, 8 नंबर बॉल। ठीक है, इस चीज को हम बोर्नियो के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने खोल रखा है पहले से रेडमी नोट 6। ठीक है, रेडमी नोट 6 प्रो में समझेंगे हम। सबसे पहले जो एंटीना से ये सिग्नल निकलेगा और कंपोनेंट के थ्रू होता हुआ डीपीटी आईसी के 8 नंबर बॉल पे चला है। स्केमेटिक में इसी चीज को स्केमेटिक में देखते हैं। तो देखिए, ये हमारा एंटीना पैड है। इसमें 3 पिने क्या होती है, ग्राउंड होती है, एक होती है आरएफ के लिए जो मेन लाइन होती है। तो इसी बीच इसमें कंपोनेंट लगे हैं, कॉइल भी लगी है, कैपेसिटर भी लगा है। उसके बाद ये चली जाती है हमारी डीबीटी आईसी में। किस नाम से जाती है, RF4 के नाम से। सबसे पहले आपने बीप साउंड के लिए इसी सिग्नल को चेक करना है कि कनेक्टिविटी है या नहीं। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं हम, इसे बोलते हैं RF4। उसके बाद हमारा RF3 पे जाती है, मतलब पिन नंबर 2 से RF3 बनेगी जो कि एंटीना पे जाएगी। तो इसी चीज को भी समझ लेते हैं। देखिए, RF2 इसको समझते हैं हम बिटमैप से। तो पहले जो सिग्नल निकला हमारा एंटीना से, यहाँ से निकलेगा। एंटीना से निकल के ये कंपोनेंट लगे हैं उसके बीच में, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंपोनेंट से होता हुआ टीपीटीटी टीबीडीटी आईसी में गया पिन नंबर कौन से, 8 पे। ये पहला सिग्नल था हमारा। फिर पिन नंबर 2 देखते हैं हम कहाँ जाए। देखिए, पिन नंबर 2 पे क्लिक करा तो हमारा यहाँ आ गया, इस आईसी पे। ठीक है, इस कंपोनेंट पे होता हुआ
अगला पे क्लिक करेंगे, यहाँ से निकल के बाद यहाँ आया, यहाँ से निकलने के बाद ऊपर जाएगा, फिर इन कंपोनेंट पे गया, फिर इन कंपोनेंट से होता हुआ एंटीना पे चला है। ठीक है, तो मैं आपको इसे कंबाइन करके भी पहले हम कंबाइन कर लेते हैं नेटवर्क को और बिटमैप को, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कंबाइन कर लिया हमने, से बड़ा कर देंगे। देखिए दोनों चीज़ें कंबाइन हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ दिखाऊंगा कौन कौन से कंपोनेंट के थ्रू होते हुई गई है। ठीक, तो ये हमने खोल लिया टीपीटी आईसी। तो ये है हमारी टीपीटी आईसी के पैड्स। ठीक है, जिसके पिन नंबर से यहाँ से निकलने के बाद कहाँ गई है, देखिए पिन नंबर 3 से निकलने के बाद यहाँ पे गई है। इन दोनों, यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पे है कॉइल लगी हुई है, डॉटेड कॉइल। तो डॉटेड कॉइल के थ्रू होती हुई आगे कहाँ जाएगी, इस वाले रजिस्टर पे जाएगी। रजिस्टर को पास करती हुई यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट नहीं है, इस कॉइल पे जाएगी। इस कॉइल पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद ऊपर की साइड पे जाती है। देखिए ऊपर की साइड पे जाती है और इस एंटीना पे जाके मिल जाती, इस वाले एंटीना पे जाके मिल जाती। तो ये दो सिग्नल पहले आते हैं, ठीक है ना, टीपीटी आईसी में। तो RF3 बोलते हैं इसे। उसके बाद हमारा RF4 जो DRX सिग्नल्स के लिए निकलता है, DRX आईसी में जाएगा RF4। तो इसको भी देख लेते हैं RF4 को। तो पिन नंबर कौन सी थी RF4 की, हमारी 4 नंबर पिन, RF1 की पिन नंबर 4 तो देखते हैं पिन नंबर 4। तो ये रही हमारी DPIC। तो कॉल नंबर 4 पे हमने जैसे क्लिक करा तो यहाँ पे आई। देखिए यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट नहीं है, मगर यहाँ पे एक डॉटेड कॉइल लगी हुई है सीरीज में। उसके बाद जैसे हम इसको आगे क्लिक करते हैं, उसके बाद ये रजिस्टर लगा है, इस रजिस्टर पे गई। इस रजिस्टर पे जाने के बाद यहाँ इस एंटीना पैड पे आई है। फिर एंटीना पैड पे नीचे क्लिक करने के बाद हमारी यहाँ पे गई है। देखिए ये हमारी है DRX आईसी। ठीक है, तो DRX आईसी से पहले मैं समझा चुका हूँ DRX आईसी क्या होती है, क्या काम करती है। वीडियो डाल चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसी वीडियो के, आप जाके एक बार चेक करें। उसके बाद ये DRX आईसी में चली जाए। ठीक है, अभी तक हमने 3 सिग्नल समझ चुके हैं हम कि कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। ठीक, उसके बाद अगला देखते हैं एनिमेशन के थ्रू। अगला हमारा निकलता है RF2, तो 6 नंबर पिन से निकलता है और W इसमें चले जाता है 2GPFO पे चले जाता है। तो 6 नंबर पिन को देखेंगे हम इसमें। देखिए तो ये हमारी 6 नंबर पिन, जैसे हमने इस पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद इन दोनों पे आया। देखिए इन दोनों पे आया। ठीक है, उसके बाद इस पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये इस कैपेसिटर पे गया। इस कैपेसिटर पे जाने के बाद यहाँ क्लिक करा तो इस पे गया, एंटीना पे। एंटीना पे क्लिक करने के बाद यहाँ आया। यहाँ आने के बाद ये इस पे गया। देखिए इस वाले कंपोनेंट पे गया। अगर ये कंपोनेंट खराब हो जाता है तो इसको रजिस्टर लगा सकते हो इसकी जगह। ठीक है, लो वैल्यू का। उसके बाद ये दोनों इन दोनों पे आए, इन दोनों कैपेसिटर पे आया इसका सिग्नल, फिर जाता है इसका GPFO। ठीक है ना, अभी तक हमने कितने सिग्नल समझ लिए, 4 सिग्नल जो हमारे निकले में। जो हमारे एक एंटीना पैड से निकला, एक एंटीना से आया, जो कि हमारे DRX आईसी और 2GPFO में जाते हैं अब उसके बाद इसको एक पावर भी चाहिए। REG 2.8 आती है, 2.8 की वोल्टेज आती है इसमें, देख लेते हैं ये भी, जो कि कहाँ से आएगी, पावर आईसी से आती है। तो हम चलते हैं टीपीटी आईसी की तरफ। तो ये हमारी पावर वाली लाइन है। देखिए रेड कलर में अलग से पावर की लाइन दे रखी है। देखिए इसमें लिखा भी है VREC L16 2.7 तो ये हमारी पावर आईसी से निकल के आती है, बहुत सारी जगह जाती है। तो निकलती कहाँ से हमारी, पावर आईसी से। पावर आईसी से निकलने के बाद बहुत सारी जगह 2.8 की जरूरत होती है। तो उसमें से एक हमारी आईसी DPT आईसी भी होती है, जिसमें ये इन होता है। ठीक, जिसपे ये इन हो जाती है। अब उसके बाद आगे समझते हैं हम। उसके बाद एक सिग्नल भी आता है हमारा SDR। ठीक है, जो इसमें SDR दे रहा है, किसी किसी में CPU भी प्रोवाइड करवाता है और SDR भी देता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं हम। देखिए SDR से भी आता है, पिन नंबर 9 में आता है। पिन नंबर 9 को समझ लेते हैं हम। देखिए पिन नंबर 9 यहाँ से होता हुआ, मतलब कि इस कंपोनेंट, यहाँ पे कंपोनेंट लगा है कैपेसिटर, इससे होता हुआ कहा जाएगा हमारा, देखिए SDR पे जा रहा है। तो SDR से ये सिग्नल आएगा, तब जाके हमारा
DPTIC वर्क करती है। ठीक है ना। अब समझ लेते हैं DPTIC। इतना तो समझ गए हम कि कौन कौन से सिग्नल आते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं। अगर अब इसका लॉजिक समझ लेते हैं, क्या कहता है लॉजिक, इसके लिए मैंने PDF बना रखी है, एक बार इसको भी देख लेते हैं हम लॉजिक को। तो देखिए, तो ये क्या कहता है, तो ये इसी चीज का लॉजिक है। देखिए, लॉजिक स्टेज PDD CTRL और डिस्क्रिप्शन दे रखा है। मतलब ऑफ कंडीशन में होगा, वोल्टेज 0 होगी, लो होगी, स्टैंड बाय मोड में। ठीक है ना। इसके बाद RF1 और RF3। जो RF1 और RF3 है वो RF2 और RF4 से कनेक्टेड हो। ठीक है। तब जब VDD की सप्लाई आएगी, CPU से कोई सिग्नल नहीं आएगा, लॉजिक लो होगा, तब RF1 कनेक्ट होगा RF3 से और RF2 कनेक्ट होगा RF4 से। देखिए, इसको मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको एक बार। देखिए, ये दोनों कनेक्ट होगी, RF1 हो गया RF3 से कनेक्टेड और RF2 होगा RF4 से कनेक्टेड। जब तक इसमें मतलब CPU में कोई भी वोल्टेज नहीं दी जाएगी, तब तक ये एक दूसरे से कनेक्टेड हो। ठीक है। अब जैसे ही इसमें वोल्टेज आ जाएगी, अब जैसी CPU में 1.8 वोल्टेज दे दी हमने, तो अब क्या हो जाएगा, RF4 RF1 से कनेक्टेड हो जाएगा और RF2 RF3 से कनेक्टेड हो जाएगा। देखिए, इसमें लॉजिक में लिखा भी है, RF1 RF4 से कनेक्टेड होगा, RF2 RF3 से। जब VDD की सप्लाई आ जाएगी, जब CPU से हाई मतलब सिग्नल आ जाएगा, मतलब वोल्टेज आ जाएगी, तो उसके बाद RF1 RF4 से कनेक्टेड हो जाएगा और RF2 RF3 से कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है। तो ये इससे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट, तो इस तरीके से काम करता है। इसे हम बाईपास भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आपको समझ आया होगा DPTDIC क्या काम करती है, और DPTDIC को हम क्या बोलते हैं, डबल पोल डबल थ्रो बोलते हैं। ये क्या काम करती है, सारे सिग्नल को कैच करती है और जब जिस सिग्नल को जरूरत होती है यहाँ पे, उस सिग्नल को पास करती है। ठीक है। तो ये था DPTDIC का काम। आई होप आपको अगर कुछ भी मेरी वीडियो से समझ आया हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान